नमस्ते, कैसे हैं आप लोग। हम लोग इंडियन एक्सप्रेस हिंदी के लिए काम करते हैं। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। यही हमारा नया और स्थायी पता ठिकाना है। तो अगर आप ये वीडियो पहली मर्तबा देख रहे हैं तो हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। हमने शून्य से ये सफ़र शुरू किया है, एक ऐसे संस्थान के साथ जो पत्रकारिता का, साहस की पत्रकारिता का सबसे बड़ा और पुराना संस्थान माना जाता है, जिसका नाम है इंडियन एक्सप्रेस। कोशिश ये है कि इंडियन एक्सप्रेस की खबरों को, वीडियोस को और उससे इतर भी हमारे साथियों की खबरों और वीडियो को देश की दो सबसे ताकतवर ज़बान, जो कि हैं वीडियो की ज़बान और हिंदुस्तानी ज़बान, उसमें आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। इस कार्यक्रम का नाम वैचारिकी है। वैचारिकी में हम विद्वानों के लेखों को आप तक पहुंचाते हैं ताकि आप किसी वाद या पंथ के बाड़े में बंद कर ना रह जाएं। सब तरह की बातें आप तक पहुंचें और आपके ज़हन को रोशन करें। अब आज के वैचारिकी की बात। न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में 29 अगस्त को आरएसएस के मुखिया मोहन भागवत का एक कार्यक्रम है। ओणम के मौके पर वननेस इसका नाम दिया गया है। इसमें वो प्रवासी भारतीयों को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम से पहले न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कहा कि वो इस रैली का समर्थन नहीं करते, ये भी कि उन्हें नहीं पता कि इसे कैंसिल करने का अधिकार उनके पास है या नहीं। फिर ये भी कहा कि चूंकि ये प्राइवेट इवेंट है इसलिए ये हक नहीं है। उनका ये बयान वायरल हो गया, मीडिया में खबरें चलने लगी, ममदानी वर्सेस मोहन भागवत। और इसी वजह से खुद को एक लिबरल सेकुलर वकील कहने वाले श्रीराम पंचू ने ममदानी को एक खत लिखा है। इस खत में उन्होंने आरएसएस चीफ मोहन भागवत की तारीफ करते हुए कई तर्क दिए हैं। आप ये तर्क सुनिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप इनसे कितने सहमत या असहमत हैं। संवाद चलता रहना चाहिए, हर तरह की बात ज़रूर सुननी चाहिए। आगे की जो पंक्तियां हैं, आगे का जो बयान है, वो श्री राम पंचू के आर्टिकल से है। वो लिखते हैं, प्रिय मिस्टर ममदानी, मैं ये खत मोहन भागवत पर की गई आपकी टिप्पणियों के जवाब में लिख रहा हूँ। भागवत भारत में आरएसएस के प्रमुख हैं। मैं समझता हूँ कि भागवत के लिए आपकी चिढ़ कहाँ से आती है। उनके संगठन को लंबे समय से एक ऐसी अहम संस्था माना जाता रहा है जो भारत में मुसलमानों के खिलाफ है, पर उनके बारे में कुछ बातें ऐसी हैं जो आपको जान लेनी चाहिए। देखिए, मैं एक सेकुलर और लिबरल भारतीय हूँ, उतना ही जितना कोई हो सकता है। साल 2019 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि विवाद में जो 3 मध्यस्थ नियुक्त हुए थे, मैं उनमें से एक था। ये विवाद भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बीच टकराव की सबसे बड़ी चिंगारी था। ये मसला उस वक्त एक संकट बन गया जब साल 1949 में कुछ कट्टरपंथी हिंदू चुपके से मस्जिद में घुसे और अंदर रामलला की एक मूर्ति रख दी। पंचू इसके बाद एक दूसरे टकराव का जिक्र करते हैं, साल 1992, जब एक भीड़ ने बैरिकेड फांदी और चंद घंटों में ही मस्जिद को गिरा दिया। ये दलील दी जा सकती है कि भारत का सबसे बड़ा सांप्रदायिक टकराव था। हो सकता है आपने इस विवाद का नतीजा ना देखा हो, तो बहुत संक्षेप में बताता हूँ। ज़्यादातर बड़े पक्षों के बीच एक सहमति बनी और इसी की बदौलत भारत इस विवाद को बिना एक भी जान गंवाए खत्म कर सका। असल नतीजा तो अदालत के एक विवादित फैसले से आया, पर उसकी बुनियाद मुसलमानों के एक बड़े तबके की उस भावना पर टिकी थी। वो भावना ये कि एक समझौता उनके हित में है, एक ऐसा समझौता जिसमें उनकी बाकी सभी इबादतगाहें सुरक्षित रहें और इसके बदले वो बाबरी मस्जिद की उस विवादित जगह को छोड़ने पर विचार कर सकते थे। वैसे भी 1949 के बाद से वहाँ नियमित तौर पर इबादत नहीं हो रही थी, पर इसके लिए भारत के हिंदुओं को भी आगे बढ़कर अपनी भूमिका निभानी थी। उन्हें ये देखना था कि इस मौके पर कोई जश्न या खुशी का इजहार ना हो, कि ये इतिहास का पल करीब करीब बिना किसी शोर शराबे के गुजर जाए। और काफ़ी हद तक ये मुमकिन हुआ मोहन भागवत की वजह से, उनकी जिद की वजह से कि कोई जश्न या खुशी ना मनाई जाए जो दूसरे पक्ष को चुभती हो। भागवत ने यह भी कहा कि आरएसएस का इस मामले में मकसद सिर्फ राम मंदिर था, उसे किसी और इबादतगाह यानी किसी और मस्जिद के पीछे जाने में कोई दिलचस्पी नहीं है। ये बात मुसलमानों के मन के लिए एक मरहम की तरह थी, खासकर इसलिए क्योंकि विश्व हिंदू परिषद ने कभी इस बात को छिपाया नहीं था। उसके पास तो देश के अलग अलग हिस्सों की मस्जिदों की एक लंबी सूची थी और वो एक एक के पीछे जाने को तैयार थी। भागवत का बयान बेशक उसी संगठन के तेवर ठंडे करने के लिए था और उस संगठन ने तब से इस मामले में अपनी सरगर्मियां कुछ कम कर दी हैं। एक और जानकारी, वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर एक मुकदमा चल रहा था। बीजेपी के कट्टरपंथियों ने इस बात को खूब उछाला कि मस्जिद के परिसर में शिवलिंग जैसी एक चीज़ मिली है। वो इसका इस्तेमाल मस्जिद को हिंदुओं को वापस दिलाने की मुहिम में कर रहे थे, ये दावा करते हुए कि वो दरअसल एक मंदिर ही था। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और ये जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने आया। तब वो चीफ जस्टिस नहीं, एक सामान्य न्यायाधीश थे।
चंद्रचूड़ उन जजों में से एक थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद केस में फैसला सुनाया था। उस फैसले में कोर्ट ने कहा था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1992 सेकुलरिज्म की भावना का प्रतीक है, यानी एक ऐसा कानून जो इबादत गाहों की हिफाजत करता है और इसलिए ये संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। इसे संसद भी नहीं बदल सकती। इस कानून के मुताबिक हर इबादत गाह का जो स्वरूप साल 1947 में था उसका सम्मान होना चाहिए और उसे जबरदस्ती बदला नहीं जा सकता। तो जब ज्ञानवापी का मामला चंद्रचूड़ के सामने आया तो उन्हें बस इतना करना था कि राम मंदिर केस वाले अपने ही फैसले को दोहरा देते और इस विवाद पर हमेशा के लिए ढक्कन लगा देते। पर इसके बजाय उन्होंने कह दिया कि कोर्ट के लिए देखना अब भी खुला है कि वो जगह मस्जिद है या मंदिर। ये उस कानून का सीधा उल्लंघन था। ये तो सांप्रदायिक उथल पुथल को जारी रखने का एक नुस्खा जैसा था। और तब आगे आए मोहन भागवत। अगले ही दिन उन्होंने एक बात कही कि हर मस्जिद में शिवलिंग नहीं ढूंढा जा सकता और इसके साथ उन्होंने हालात को फिर से समझदारी की पटरी पर ला दिया। ये घटनाओं का एक अजीब मोड़ था। देश का एक वरिष्ठ जज जो जल्द ही चीफ जस्टिस बनने वाला था, वो कलह का सुर छेड़ रहा था, जबकि आरएसएस का प्रमुख सद्भाव और विवाद खत्म करने की वकालत कर रहा था। भागवत ने तब से कई और बयान दिए जो भारत के अलग अलग समुदायों के बीच सद्भाव की अहमियत को समझने की उनकी सोच दिखाते हैं। उनके लिए सद्भाव भारत की एक गहरी ज़रूरत है। उनके लिए ये भावना भारतीय धर्म ग्रंथों और उनकी शिक्षाओं से आती है। दूसरों के लिए ये संविधान के नियमों से आती है। पर अहम बात यह है कि ये भरोसा रखा जाए, कहा जाए और बनाए रखा जाए। मिस्टर ममदानी, मैं आपकी आरएसएस के लिए नाराज़गी को समझता हूँ, फिर भी मैं चाहूँगा कि आप मोहन भागवत से जुड़े इन कुछ पहलुओं पर ज़रूर गौर करें। ये आपके लिए और उनके लिए, दोनों के लिए अच्छा होगा कि जब वो आपके देश में है तो आप दोनों की एक बातचीत हो। आपका श्री राम पंचू। तो ये था श्री राम पंचू का खत, जिसका लब्बुलुआब यही है कि भले ही आरएसएस को लेकर आपकी एक राय बनी हो, पर कई मौक़ों पर मोहन भागवत सांप्रदायिक मुद्दों पर एक समझदार आवाज़ की तरह सामने आए। श्री राम पंचू एक वरिष्ठ वकील और मध्यस्थ हैं। इस पूरे मुद्दे पर अब हमें आपकी राय का इंतजार है। कमेंट बॉक्स में बताइए। देखते रहिए वैचारिकी, देखते रहिए इंडियन एक्सप्रेस हिंदी। शुक्रिया।